हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इससे संबंधित सभी एग्जाम में इससे एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है उसे हम लोग माइक्रो चिप कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्टा विस्टा क्या है। तो दोस्तों, एल्टा विस्टा एक सबसे पुराना सर्च इंजन है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे हम लोग चिन्ह व संख्यात्मक सूचना कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू में जो कंट्रोल मेमोरी और जो तीसरा यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सीपीयू में पहला होता है कंट्रोल और दूसरा होता है मेमोरी, और जो तीसरा होता है उसे हम लोग अर्थमेटिक या लॉजिक कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू भाग को प्रयोग किया जाता है, यानी कि एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है। तो दोस्तों, इसमें इनपुट इकाई पूछा है। तो दोस्तों, इनपुट इकाई माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, यानी कि इसमें से सभी है, यानी कि राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग का कार्य क्या है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है उसका कार्य है गणना करना और प्रोसेसिंग करना, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन है। तो दोस्तों, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक, और स्पीकर ये भी आउटपुट डिवाइस है। मोडेम दोस्तों, ये भी आउटपुट और इनपुट ये दोनों डिवाइस है। ठीक, और जो मॉनिटर होता है यह आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से सर्च इंजन याहू तो सर्च इंजन है और गूगल भी सर्च इंजन है। देखिए वैडू यह एक चाइनीज कंपनी है। ठीक, और वोल्फ्रम अल्फा यह भी एक सर्च इंजन है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में जो प्रयुक्त हो रही विंडो है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में जो प्रयुक्त हो रही विंडो है उसे हम लोग एक्टिव विंडो कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट करना, मेमोरी का कार्य करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी सीपीयू का मुख्य घटक है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे हम लोग अटैचमेंट कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, यानी कि राइट आंसर होगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंक ईमेल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जंक ईमेल स्पैम को कहा जाता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएस का कार्य क्या है। तो दोस्तों, यूपीएस का कार्य है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक,
चलिए कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, न कि निम्न होती है और ना ही उच्च होती है और ना ही असीमित होती है, बल्कि सीमित होती है। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक सुराहा जो निजी कंप्यूटर आपकी गोद में रखने लायक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग नोटबुक कंप्यूटर यानी या टैबलेट कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर या मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर या जो मॉनिटर का डिस्प्ले होता है उसको हम लोग डायगोनली से मापते हैं। ठीक, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, घरों और जो व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी होता है वास्तव में क्या है। तो दोस्तों वह वास्तव में एक माइक्रो कंप्यूटर है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न होता है उसे हम लोग बारकोड कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर प्रदर्शित जो पिक्सल की संख्या होती है यह स्क्रीन के किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या होती है यह रेजुलेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो दोस्तों इसमें से सोशल मीडिया का वेबसाइट जीमेल नहीं है। ठीक, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड दोस्तों यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग मोबाइल में किया जाता है। ठीक, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग माउस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, जोस्टिक यह दोस्तों गेम खेलने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, एक कंप्यूटर जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग। यह दोस्तों कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर हमारी गणना के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका विकास किस संस्था ने किया। तो दोस्तों इसका विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग ने किया, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फंक्शन की जो कीबोर्ड में फंक्शन की होता है इसकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों फंक्शन की संख्या 12 होती है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इनमें से इनपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर नहीं है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है। तो दोस्तों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गेम खेलना आसान हो जाता है किससे। तो दोस्तों गेम खेलना आसान होता है जस्टिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग पोर्ट कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए किसी प्रोग्राम में बग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों किसी प्रोग्राम में बग का अर्थ होता है एरर, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शनों के समूह
इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो दोस्तों उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिस्टर स्टडी की तरफ से आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।